इंद्रियों का पालन करने वाला है, अर्थात श्री विश्वानंदिनी के प्राण धन होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान है। मित्रस्य चर्षणी धृता, चर्षणी कहते हैं मानवी, मानव जाति। जो विचार पूर्वक कोई कार्य करे उसका नाम है मानव। जो कोई ना कोई कार्य करे, बिना विचार पूर्वक कार्य करे स्वभाव से, उसका नाम है चर्षणी। हम लोग चर्षणी भी हैं, मानव भी हैं। जिस समय हम विचार पूर्वक कोई कार्य करते हैं उस समय हम मानव हैं। मत्वा कार्याणि सिद्ध्यति इति मानव। जो विचार करके कार्य का संपादन करे उसका नाम है मानव। परंतु स्वभाव के कारण जो कोई कार्य करे उसका नाम है चर्षणी। जब नींद आ गई और सो गए तो ये तो स्वभाव के कारण, एक नेचुरल क्लॉक चल रही है और उस नेचुरल क्लॉक के कारण सो गए, तो उस समय हमारा जो कार्य है वो कार्य, अब श्वास लेना ये एक नेचुरल कार्य है, तो इसको हम कहेंगे चर्षणी। परंतु जब हम विचार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तब हाथ में माला जी लेकर के जब एक एक मन का नाम पूर्वक जब सरकाते हुए विराजमान हैं, जो विचार पूर्वक कार्य कर रहे हैं, उस समय हम मानव हैं। तो मानव और चर्षणी में यही अंतर है। चर्षणी माने क्रिया करने वाला। अब बिना क्रिया किए तो हम रह नहीं सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा कि कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो बिना कर्म किए कर्म करना ये चर्षणी का काम है, परंतु विचार पूर्वक कर्म करना ये मानव का कार्य है। हमको प्रयत्न भी यही करना चाहिए कि हम केवल चर्षणी मात्र न बने, हम मानव बने। ये कहीं संकेत भी इसके द्वारा हो रहा है। तो सूर्य की पूजा कराते हुए कह रहे हैं मित्रस्य चर्षणी धृता, कि ये मित्र सूर्य उदय हुए हैं जो कैसे हैं, चर्षणी धृता। जितने भी कार्य करने वाले हैं उन सबों का पालन करने वाले। श्री ब्रज गोपिकागणों के जितने भी सहज कर्म हैं वे सब कृष्ण के लिए ही स्वाभाविक रूप में ही विराजमान है, चर्षणी धृत होकर के विराजमान है। श्रोवो देवस्य, उन श्री कृष्ण का अपूर्व श्रव माने यश विद्यमान है, सूर्य का यश विद्यमान है। सानिशम सत्यम चित्रम श्रवस्य, वे श्री कृष्ण उनका सानिशम माने सर्वत्र व्यापक, चित्र श्रव माने यश विद्यमान है। मित्रो जनान याति यति प्रजानन, वे सूर्य याति यति प्रजानन, मित्र होकर के जीवों के व्यवहार को जानते हुए गमन कर रहे हैं। और हमारे ब्रज में भी श्री कृष्ण कैसे गमन कर रहे हैं, मित्रो जनान याति यति प्रजानन, वे जनान माने जितने भी भक्तगण हैं उनको प्रजानन, भक्ति मार्ग में, सेवा मार्ग में, प्रेम मार्ग में लगाते हुए ही याति यति, गैया चराने के लिए जो जा रहे हैं, तो गैया चराना बहाना है। तत्वता है श्री प्रियागण, उनके प्रेम का पोषण करना, उनके प्रेम को बढ़ाना, यही एकमात्र उद्देश्य होकर के विराजमान है। तो मित्रों जनान, सूर्य जनान माने जगत के जितने भी जीव हैं उनको याति यति, उनको प्रेरित करते हुए, उनको कार्य में लगाते हुए जा रहा है। मित्रों दाधार पृथ्वी मुतद्याम, सूर्य ने ही पृथ्वी और दिया द्युलोक इनको धारण कर रखा है। श्री कृष्ण ही वास्तविक सूर्य हैं, सबके आश्रय तो कृष्ण ही है। तो मित्रों माने सूर्य ने दाधार पृथ्वी ध्यान उदयमान, उसने उतद्यान पृथ्वी और द्युलोक इनको धारण किया, अर्थात श्रीमद् गोलोक और भौम वृंदावन में होने वाली दोनों लीलाओं को पालन करते हुए वे विराजमान हैं। मृतक कृष्टि, सूर्य के द्वारा ही कृष्टि माने वर्षा होती है, और अर्थ हुआ यहाँ पर सूर्य के द्वारा ही, कृष्ण के द्वारा ही रस की वर्षा हो रही है। मृतो कृष्टि अन्य निशान चष्टे, वो मित्र, वो सूर्य अनिमिष माने सावधानी पूर्वक सबके कार्यों को देखता है। और कृष्ण लीला में भी यदि उस सूक्त का अर्थ करें तो अर्थ होगा कि
मित्रों कृष्टि अन्वेषान चष्टे, वो रस की वृष्टि करते हुए अनिमिष होकर के प्रेमी जनों की सेवा को देखता है, प्रेमी जनों के कार्य को देखता हुआ उनके प्रेम को बढ़ाता हुआ विराजमान है। सत्य आय हव्यम घृतवत विधेमो, आज उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए हम घी की आहुति दे रहे हैं। कर्मकांड में यह अर्थ हुआ, पर यहां पर सत्याय हव्यम घृतवत विधेमो, परम स्नेह युक्त जो हव्य माने प्रेम सेवा, वो प्रेम सेवा श्री कृष्ण को ही समर्पित की जा रही है। प्रसमित्रो अस्तो प्रजस्वान, वो मित्र वो कृष्ण हमारे लिए प्रजस्वान माने प्रेम को उत्पन्न करने वाला, प्रेम की संपत्ति को उत्पन्न करने वाला, प्रजा को उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात वह हमारे प्रेम को बढ़ाता हुआ विराजमान हो। यस्त आदित्य शिक्षित वृतेनो, जो आदित्य होकर के संपूर्ण तेज से युक्त होकर के शिक्षति जीवों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करता है, प्रेम मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण के लिए जो सूर्य के लिए वंदना है वेद में, वो वंदना श्री कृष्ण के लिए भी सही रूप में लग जाएगी। न हन्यते न जीयते त्वतो, वो उनकी आराधना करने वाला कभी भी न हन्यते, किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है, न जीयते, उसको कोई जीत नहीं सकता है। वह जो भक्ति है, भक्त वह सबसे उत्कृष्ट होकर के ही विराजमान, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ, माने कोई वकालत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी अर्थ है, वो कृष्ण पक्ष में अपने आप लग रहे हैं। वैदिक जो स्तुति है, वैदिक स्तुति के सारे अर्थ परिणाम में अंतिम रूप में यदि कहीं सत्य होते हैं तो वे सत्य श्री कृष्ण के गुणों में ही होते। सूर्य की वंदना में जितने भी स्तव किए गए, जितने भी स्तोत्र, जो भी सूक्त किए गए, जैसे ऋग्वेद के और यजुर्वेद के इन दोनों सूक्तों का मैं पाठ कर रहा हूं, परंतु इनका यदि फलित अर्थ है तो फलित अर्थ श्री कृष्ण सेवा में ही लग रहा है। तो न हन्यते न जीयते, जो कृष्ण की समाराधना करने वाला है, इस मित्र की समाराधना करने वाला है, श्री कृष्ण इसको सूर्य की पूजा करा रहे हैं और कह रहे हैं जो मित्र की पूजा करने वाला है न हन्यते, वह कहीं भी पराजित नहीं होगा, न जीयते, उसको कोई जीत नहीं सकता है। नैनम हो अश्नोति अंत तो न दूरा, उनके निमित्त जो भेंट करते हुए, हवि प्रदान करते हुए विराजमान होता है, वह दूर दूर तक उस व्यक्ति को पाप प्रभाव नहीं करता है, अर्थात उसके सारे कष्टों को कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। तो नैनम हो अश्नोति अंत तो न दूरा, उसको जो कष्ट हैं वो दूर दूर तक प्राप्त नहीं होते हैं, वह सर्वदा सुख को प्राप्त करते हुए विराजमान। ऐसे ही श्री कृष्ण यहाँ पर भी स्तुति करा रहे हैं कि मित्र की पूजा करो, कह रहे हैं मुझ मित्र की पूजा करो, जो मेरी पूजा करेगा उसको किसी भी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो धर्मदाय परमार्थ सवित्रे कामदाय महसेस्तु नमस्ते, ऐसे परम महसे तेज से युक्त आपको प्रणाम है। जटला बोली आशीर्वाद दो, श्री कृष्ण ने उस समय आशीर्वाद दिया। जैसे मध्याह्न संध्या में सूर्य पूजन करने के बाद में फिर जो ब्रह्मचारी है वो जैसे प्रार्थना करता है कि जीवेम शतम पश्येम शतम अधीनाश्याम शतम, ऐसे ही यहां पर भी प्रार्थना की जा रही है कि हम 100 वर्ष तक अधीन होकर के जीवित रहें। जीव पर शतम श्रोवाम शतम, 100 वर्ष तक अधीन होकर के हम कृष्ण कथा श्रवण करते हुए विराजमान हो। मोदाम शतम, भगवत सेवा करते हुए हम आनंदित होकर के विराजमान हो। प्रभुवाम शतम, हम प्रभावी होकर के विराजमान हो। अधीनाश्याम शतम,
हम अधीन होकर के विराजमान हो। तो जैसे ऋग्वेद के मंत्र में सूर्य की आराधना करके उससे वरदान चाहा जा रहा है, ऐसे ही जटला जी ने कहा कि हमारी बधू को भी आशीर्वाद दो, ये खूब धन धान्य से संपन्न होकर के विराजमान रहे। और श्री कृष्ण उस समय आशीर्वाद दे रहे हैं। जब कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, ये मधुमंगल बीच में फुदक पड़े। 65वां श्लोक, एवं अस्तु इति वदति अधिशत्रवी शत्रु इत्यतः मधुमंगल ऊंचे। ऐसे जिस समय एवं अस्तु, ऐसा ही हो तथास्तु। 64 पर है। अच्छा, हो गया विषय। श्री जटला जी कह रही हैं कि पत्यु अस्तु कृपे आतव भास्वत यादता। तब माने हे विश्वमित्रन, हे विश्वमित्र, विश्व शर्मन। शर्मा शब्द का अर्थ होता है सुख देने वाला। जितने भी ब्राह्मण हैं वे अपने नाम के आगे लगाते हैं शर्मा। जितने भी वैश्य हैं वे अपने नाम के आगे लगाते हैं गुप्ता। गुप्त माने रक्षा करने वाला। और जितने भी क्षत्रिय हैं अन्य सब, वे सब अपने नाम के आगे लगाते हैं वर्मा। तो शर्मा, वर्मा, शर्म, शर्मन, वर्मन और गुप्त, ये 3 शब्द जितने भी चारों वर्ण हैं उन चारों वर्णों के लिए प्रयुक्त होते हैं। शर्म शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शर्म माने सुख देने वाला। जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब शर्मा लगाने के अधिकारी हैं। जो कोई कुछ भी अलग अलग माने, कोई अग्निहोत्री लगाए, कोई त्रिपाठी लगाए, कोई कुछ भी लगाए, वो सब ठीक है, पर शर्मा सब लगाएंगे। तो ब्राह्मण मात्र के लिए शर्म शब्द का प्रयोग है, शर्म शब्द का। और वैश्य मात्र के लिए गुप्तन, गुप्त शब्द का प्रयोग है। सब लोग गुप्त लगेंगे। अंग्रेजी में गुप्ता हो गया है वो गुप्त शब्द। अमुक गुप्त, अमुक गुप्त, ये गुप्त शब्द है वैश्यों के लिए। और जितने भी क्षत्रिय या बात के भी ये शूद्र जन है उनके लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें बाद बाकी के क्षत्रियों के लिए विशेष रूप से सबके लिए वर्मन शब्द का प्रयोग होता है, वर्मा शब्द का। तो ये भारतीय परंपरा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मण बनकर के आए तो अपना नाम रखा विश्व शर्मा। विश्व शर्मा माने सारे विश्व का कल्याण करने वाले होकर के विराजमान। बोलो विश्व शर्मा महाराज की। ये विश्व शर्मा होकर के आए। तो श्री जटला जी उस समय श्री विश्व शर्मा से पूछ रही हैं कि हे विश्व शर्मन जी, पत्यु अस्तो कृपया आतव भास्वत याज्ञता। आपने मेरी पुत्र वधू से जो भास्वत माने सूर्य, उनका यज्ञ कराया। इस भास्वत यज्ञ से इनके पति को, है इनके कोई पति, जो पति है उनको मिलेगा फल। तो इनके पति जो है उनको अयुत गवाम आपती अमुष्या, इनको अयुत माने 10,000 गायों की प्राप्ति, अमुष्या माने इसके पति को हो। फल किसको मिलेगा? जो पति है उसको मिलेगा। पति कोई, अब कौन है पति, विचार कर लो। श्री राधा का तो कह रहे हैं इसके जो पति है उसको 10,000 गैयाओं की प्राप्ति हो। और कल्यता अनवरतम चिरमायु, और ऐसा आशीर्वाद दो कि उसे अनवरत जो चिर आयु उसकी प्राप्ति हो। इनके पति को वे चिरायु होकर के विराजमान हो। कल्यता माने प्राप्त करें, अनवरत माने निरंतर, चिरमायु चिरायु को, चिरायुता को वे प्राप्त करें। और वृद्धि इति, और उनकी निरंतर निरंतर वृद्धि हो। अम अयाचत वृद्धा, ऐसा श्री राधिका के लिए वृद्धा ने, श्री जटला जी ने उस समय वरदान मांगा। ये कहा कि आप इनको ये आशीर्वाद दीजिए। और श्री कृष्ण उस समय बड़े आनंद से श्री प्रियायु की, श्री राधा रानी के हृदय के मन के भाव को जान करके श्री कृष्ण उस भाव के अनुसार पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं।
बड़े गंभीराकार आचार्याकार होकर के अपने हाथ को कंधे के ऊंचाई तक उठा करके आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसे आपने आशीर्वाद प्रदान किया। इति वदति अभिशत्रु, ऐसे जब अभिशत्रु कृष्ण ने कहा एक तत्र मधुमंगल ऊंचे, उस समय मधुमंगल एक माने वहीं आकर के कहने लगे, एक तत्र मधुमंगल ऊंचे, उस समय मधुमंगल आकर के कहने लगे कि वाह सूर्य सूक्तम अहमेव पठामि। वो सूर्य सूक्त का तो पाठ मैंने किया था। आसक्तेन्द्र ऐसा वर्तमान निवेशन तुम संचो हरणे सकता सेनो देवो याति भुवनानि पश्यन् उद्वयं तम सस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तमम्, देवं देवता सूर्य मगमन ज्योतिरुत्तमम्, ये सारा जो वेद के सूक्त हैं, उन वेद के सूक्त का तो मैं ब्राह्मण ने पाठ किया था और तुम मुझे तो कुछ दक्षिणा देनी नहीं हो, मुझे भी तो दक्षिणा देनी चाहिए। तो सूर्य सूक्तम अहमेव पठामि, वो सूर्य सूक्त तो मैं निरंतर पढ़ता हूं। इति अक्षपदृशम अशेष निवेशे, ऐसा कहते हुए मधुमंगल ललचाई आंखों से वहां पर जो भी फल सुपारी कमल के फूल नैवेद्य जो सजा हुआ रखा हुआ है भोग की सामग्री, उसकी ओर बड़े घूर घूर करके देख रहे हैं। इति अक्षपन दृशम, मधुमंगल ने अपनी दृष्टि उस भोग सामग्री के ऊपर डाली। अशेष निवेद्य, निवेद्य जो है वो नैवेद्य के ऊपर मधुमंगल ने अपनी संपूर्ण सामग्री, अपनी अक्षपन दृशम, अपनी दृष्टि को डाला। अशेष निवेद्य, जो निवेद्य वस्तु थी उसकी ओर देख रहे हैं। उस समय जटला मधुमंगल को डांटती हुई बोली, ओ मधुमंगल, ओ मूर्ख लंपट सख, तुम यहाँ क्या? वो लंपट के सखा, वो कृष्ण का सखा, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? तू यहाँ क्यों आया? अरे जान नहीं रहा है कि ये परम पतिव्रता मुकुटमणि मेरी पुत्र वधु राधिका यहाँ पर पूजन करने के लिए आई हैं, और वो लंपट का सखा यहाँ भी आ गया, उस कृष्ण का सखा वो यहाँ पर भी आ गया। तो अरे मूर्ख, अरे लंपट के सखा, तो मैं हागा, तू यहाँ पर क्यों आ गया? किम बटुहु प्रतिदिन पुनरेशः पूजिष्यति बधुम। अरे एक दिन तेरी पूजा कर दी, 2 दिन पूजा कर दी, हम क्या रोज के रोज तेरी पूजा करेंगे क्या? किम बधुम प्रतिदिन पुनरेशः पूजिष्यति। मधुमंगल कह रहे हैं कि ठीक है, जरूरत पड़ेगी तुमको मेरी ही, क्योंकि मैं ही नित्य प्रति, अब ये जो आए हैं ये रोज आए कि नहीं आए, आज मिल गए कल मिले कि नहीं मिले, फिर मुझे तुम डांट रही हो, फिर ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर मैं रूठ जाऊंगा, फिर कभी अटक जाओगी तब मेरे पास में आओगे। तो किम बधु प्रतिदिन पुनरेश पूजिष्यति बधु, ये तुम्हारी बधु को ये जो विश्व शर्मा है ये क्या प्रतिदिन पूजन करेंगे क्या? अति सौम्य श्याम, ये श्याम अत्यंत सौम्य है, ये क्या प्रतिदिन पूजित करेंगे? इत्यदारेत जनती तम, ऐसे जिस समय मधुमंगल ने आंख दिखाई, सोई इति अदरेत जनती तम, ऐसा कहते ही जनती माने श्री जटला जी ने, तम माने उन मधुमंगल का अदरेत, मधुमंगल का अनादर किया। पहले तो मूर्ख और लंपट के सखा ऐसा कहकर के निरादर कर रही थी, मधुमंगल ने जब आंख दिखाई, कभी अटके बिटके, कभी कोई काम नहीं चला, कोई नहीं मिला, उस समय मैं ब्राह्मणी काम में आऊंगा, मैं ढूंढ करके लाऊंगा या मैं करा दूंगा पूजा, मैं भी तो सूर्य पूजन कराना जानता हूँ, मैं करा दूंगा। अब मुझे डांट देगी तो फिर क्या करोगे? तो मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं तो जाना हूँ, ऐसा कहकर के जो आंख दिखाई तो जलती एकदम शांत हो गई, वृद्धा शांत हो गई, और उन्होंने अदरे जलती तम माने उन मधुमंगल का भी पूजन करती हुई वे वृद्धा विराजमान हुई हैं।
मधुमंगल का भी आदर किया है। दोबारा सुने कि मूर्ख लंपट सखा तुम यहाँ का, अरे मूर्ख, अरे उस चंचल के सखा तू यहां क्यों आया? ऐसे मधुमंगल को जब डांटा तो मधुमंगल उत्तर दे रहे हैं किम बटु प्रतिदिनम पुनरेश पूजिष्यति बधूम। ध्यान रखना, ये जो बटु हैं, ये जो कृष्ण आए हैं, ये कृष्ण क्या प्रतिदिन वधू का पूजन कराएंगे? कभी नहीं मिले तो मेरी भी तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए फिर क्या करोगे? मुझे अभी निकाल दोगे, फिर मैं नहीं आऊंगा तो? अति सौम्य श्याम, ये बटु अत्यंत सौम्य श्याम है, ये क्या पूजन कराएंगे? तो उत्तर देती हुई कह रही हैं कि इति आदरे जरती तम, ऐसा कहने पर जरती ने तब मधुमंगल का भी आदर किया है। और आदर करके कह रही हैं पूर्णताम यदि जगाम महेष्टिम दक्षिणाम इयं अदत्त सुवर्ण, कि पूर्णताम यदि जगाम, यदि आपका यज्ञ अब पूर्णता को प्राप्त हो गया है, महेष्टि ये महान इष्टि, इष्टि माने यज्ञ, ये महान यज्ञ यदि पूर्णता को प्राप्त हो गया है तो दक्षिणाम इयं अदत्त सुवर्णम, तो उस समय इयं माने उन जतना ने दक्षिणा के रूप में श्री राधिका से सुवर्ण श्री कृष्ण को दान करवाया, कृष्ण को देना चाहा, पर कृष्ण ने लिया नहीं, तो दक्षिणाम इयं अदत्त सुवर्ण, श्री राधिका ने अपनी अंगूठी उतार करके उस समय श्री कृष्ण को देना चाहा। ना गृहीत अयं, परंतु श्री श्याम सुंदर ने उस दक्षिणा को नहीं लिया। बोले ना हम ब्रह्मचारी हैं और हमारा धर्म में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा को नहीं चाहिए। तो नागृहित अयन अखैत्य बटु, वो बटु तुरंत ही बीच में कूद पड़ा और कूद करके कहने लगा कि तन नीतवान, बोले ये नहीं लेंगे, हम तो लेंगे, इनकी जगह हमको दो, दक्षिणा नहीं दोगी तो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, फिर क्या करोगे? उस समय श्री कुंजेश्वरी ने, कुंडेश्वरी श्री राधिका ने उस समय अपने हाथ की वो जो अंगूठी कृष्ण को दे रही थी, श्री कृष्ण का हाथ दे दो, दे दो, इनको दे दो। तो कृष्ण की अनुमति लेकर के श्री मधुमंगल को उस समय दे दी है। तो बटस्तम नीतवान, ब्राह्मण ने उसको ले लिया और अथ निवेदितम आहो आदो, और उस समय जितना भी वहां पर निवेदित पदार्थ था उसको वही खाना मधुमंगल ने शुरू कर दिया। सूर्य भगवान को जो भोग लगाया था उसको खाना इन्होंने शुरू कर दिया। निवेदितम आदो, श्री कृष्ण उस समय बड़े मधुर वचन पुरोहित बन करके, याज्ञिक बन करके श्री किशोरी जी से कह रहे हैं कि सांप्रतम श्रुणु सती कुल वर्ये, बोले हे सती कुलों में परम वर्णनीय, परम श्रेष्ठ, सारी पतिव्रताओं की पूजनिया, आप मेरे वचन को सुनो। सांप्रतम श्रुणु सती कुल वर्ये भाष्यते नमो इति ही पठन्ति। उस समय श्री विश्वानंद ने भाष्यते नमः, भाष्यते नमः, भाष्यते नमः ऐसे मंत्र जप करती हुई, भाष्यते माने सूर्य, भा माने तेज, उससे युक्त होकर के जो विराजमान है, भा से जो युक्त है उसका नाम भास्वान माने सूर्य। तो भाष्यते नमः ऐसा कहती हुई उत्थिता श्री किशोरी जी उस समय आसन से उठी और कृत परिक्रमणा त्वम, उस समय कृत परिक्रमणा श्री कृष्ण उनकी परिक्रमा देते हुए, ब्राह्मण को वंदन करना है, ब्राह्मण को प्रणाम करना है, इसलिए श्री कृष्ण की परिक्रमा देते हुए त्वम क्षौण्य लग्न सुरसा प्रणमामो, उस समय तम क्षौण्य लग्न सुरसा, श्री कृष्ण ने, श्री राधिका ने उस समय ब्राह्मण को परिक्रमा दे करके और फिर
श्री कृष्ण पुरोहित जी महाराज को, उन विश्व शर्मा को चरणों में सिर रख करके उस समय प्रणाम किया। क्षौण पृथ्वी के ऊपर सिर रख करके श्री वृषभानंद ने श्याम सुंदर को प्रणाम कर लिया। पुरोहित जी को प्रणाम किया जाएगा, पंडित जी को तो प्रणाम तो किया ही जाएगा। तो क्षौण लग्न, क्षौण माने पृथ्वी, उस पर लग्न सिरसा अपने सिर को लगा करके प्रणमामु। उस समय श्री अमुम माने सूर्य को प्रणाम करती हुई और ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई जो विराजमान हुई हैं, अमुम माने उनको प्रणाम किया। माने श्री कृष्ण, उन कृष्ण को प्रणाम किया है। अब जैसे ही प्रणाम किया, दोबारा सुन के सांप्रतम श्रृणु सती कुल वरे, श्री कृष्ण बोले हे सती कुल वरे, इस समय मेरी बात को सुनो। अब आप परिक्रमा दे करके सूर्य भगवान को प्रणाम करो, हमें भी प्रणाम करो। तो ऐसा कहकर के सांप्रतम भाष्यते नमः इति ही पठन्ति, भाष्यते नमः ऐसा कहते हुए, प्रणाम करती हुई, ऐसा पाठ करते हुए उत्थिता श्री राधिका अपने आसन से उठी और कृत परिक्रमा, सूर्य भगवान की उस समय परिक्रमा करके, सूर्य की 7 जो परिक्रमा है वो 7 परिक्रमा करके, विष्णु की 4 परिक्रमा, शिव की आधी परिक्रमा, देवी की 3 परिक्रमा और सूर्य की 7 परिक्रमा। तो सूर्य भगवान की उसी समय अपने स्थान में खड़े होकर के 7 परिक्रमा करके उस समय क्षौण लग्न सिरसा प्रणम्य, सूर्य भगवान को पृथ्वी के ऊपर सिर झुका करके प्रणाम किया। और वृद्धा कह रही है, बोले पंडित जी को भी प्रणाम करो, श्री कृष्ण को भी जो प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करने में ही सा तदा तथा विधरती, जिस समय प्रणाम कर रही हैं पृथ्वी पर झुक करके, तब गुंचत पाटवामृत रसर्पित चिंता, श्री राधिका कैसी है उनके लिए एक बड़ा सुंदर विशेषण है कि उदंचत पाटव अमृत रसार्पित चित्ता, सब समझ रही हैं कि ये प्यारे हैं, परंतु नाटक करना है, नाटक की सांगता करनी है, इससे प्रणाम करना है तो प्रणाम भी करेंगे, हाथ जोड़ना है तो हाथ भी जोड़ेंगे, इस समय नाटक तो पूरा करना ही है। तो तब उदंचत, श्री कृष्ण के उदंचत माने बढ़े हुए जो पाटव, चतुराई, उस चतुराई के अमृत से, रस से जिनका चित्र तृप्त हो रहा है, श्री राधिका पहचान नहीं है कि ये कृष्ण है। तो उस समय उदंचत पाटवामृत रसार्पित चित्ता, उठे हुए पाटव रूपी अमृत के रस में जिनका चित्त डूब रहा है, ऐसी श्री विश्वानंदिनी ने सा तथा विधरती, जब सूर्य भगवान को और ब्राह्मण को प्रणाम किया, उस समय सब गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हुई कि वेणतः स्थानादिति क्षति पृष्ठे नो विवेद मुरली निपतंती, जब प्रणाम किया तो जो चोटी है, चोटी में जो बंशी भीतर छिपा करके रखी थी, वो बंशी वेणता, वेणी माने वेणी से, वेणता स्थनत इति, ठनत करके, ठक करके, ठनत इति, ठक ठक करके, वो जो बंशी थी वो बेड़ी में से कहीं खिसक करके, खुल करके क्षति पृष्ठे, पृथ्वी के ऊपर उस समय बंशी ठक करके गिर गई। ठनत इति क्षति पृष्ठे, ठक करके वो पृथ्वी के ऊपर जब मुरली गिरी तो नो विवेद मुरली, उस समय श्री राधिका ने अपनी बंशी को गिरते हुए नहीं देखा। अब बंशी सामने आ गई, ओ बंशी आई कि फिर क्या हुआ, किमे को वो बुद्धा बोल क्या है, ये क्या है, किमे तत्व, ये क्या गिरा, ये क्या गिरा, ऐसा कहकर के एकदम चौंक पड़ी वृद्धा। किमे तत्व ताम जलती त्राक, ऐसा कहकर के जलती ने, वृद्धा ने, ताम माने उस मुरली को आग दे झट लटक करके ले लिया और मुरली को देख करके
राधिका को चमकाती हुई और जितनी भी गोपी हैं उन सबों को आंख दिखाती हुई राधिका और राधिका की सखी सबको आंख दिखाते हुए कह रही हैं, अथ परिचित्य धुतास्या, मुरली को पलट पलट करके देख रही हैं और परिचित्य तुरंत पहचान गई, बोले अरे ये तो वो ही मुरली है जो कल मैंने नंद के ढोटा के हाथ में देखी थी, जिस मुरली को वो बजाते हुए गैयाओं को चराता है, ये तो वो ही मुरली है, बिल्कुल ऐसी की मुरली मैंने उस नंद कुमार के हाथ में देखी थी। तो अथ परिचित्यो, मुरली को पहचान करके धुतास्या, उसे गर्दन हिलाती हुई बोल, हो